प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक प्रकार के उकाब होते हैं जिनका नाम सी ईगल्स होता है या समुद्री उकाब। और इस समुद्री उकाब में भी एक विशेष उकाब होते हैं जिनकी सफेद पूंछ होती है। उसको व्हाइट टेल सी ईगल्स कहते हैं। तो समुद्री उकाब यानी ये नहीं कि ये समुद्र में तैरते हैं, ये समुद्र के ऊपर ज्यादातर पाए जाते हैं। और कारण ये है कि ये मछलियों को ज्यादा खाते हैं। तो यूरोप में, विशेषकर यूके और स्कॉटलैंड में काफी बड़े समुद्री उकाब पाए जाते हैं। और जो दुनिया में सबसे बड़ा होता है उसके चौथे नंबर पर जो होता है समुद्री उकाब, वो स्कॉटलैंड में पाया जाता है। ये जब अपनी पंख खोलता है तो पूरे पंख का जो चौड़ाई होती है दोनों की मिलाकर वो 8 फीट हो जाती है। इतना उसका पंख का फैलाव होता है। और करीब 4.85 किलो तक का भारी ये उकाब होता है। और ना केवल ये मछली खाता है लेकिन कई बार छोटे पक्षियों को भी, और छोटे जानवर जैसे चूहे हो, सांप हो, इसको भी ये खा लेता है। तो एक पहाड़ी गांव, पहाड़ी इलाके की बात है स्कॉटलैंड में कि इसी प्रकार का एक उकाब आकर एक छोटे से बच्चे को उठाकर ले गया। जो बच्चा पालने में था या इस टाइम बाहर रखा था माँ ने, तो उसको उठा के ये उकाब ले गया और ले गया अपने पंजों से और एक ऊंची चट्टान पर उसको रख दिया, जो चढ़ना बहुत मुश्किल था। और माँ स्वाभाविक से बात है चिल्लाने लगी और लोग इकट्ठे हो गए, घबरा रहे थे कहीं बच्चा वहां से गिर ना जाए, मर जाएगा। तो एक सेलर था जो समुद्र में अपने जहाज या नाव चलाता था, उसने कोशिश की चढ़ने की। काफी सीधी चट्टान थी लेकिन वो घबरा कर वापस आ गया। फिर एक पहाड़ी व्यक्ति ही था जो पहाड़ों पे चढ़ना उसके लिए आसान था, उसने कोशिश की लेकिन वो भी उसने गिव अप कर दिया। या तो वो घबरा गया या उसको ये था कि कहीं उकाब अटैक ना कर दे। लेकिन थोड़ी देर में देखा कि एक किसान स्त्री, उस गांव की स्त्री, एकदम तेजी से चढ़ने लगी और एक पत्थर पे पैर रखा, फिर दूसरे पत्थर पे पैर रखा, ऐसे जबकि ऐसा नहीं लगता था कि उसको कोई चट्टान पे चढ़ने की कोई प्रैक्टिस थी। लेकिन वो वहां तक पहुंच गई और उसको सीने से बांधकर वो फिर उसको नीचे लेकर आई। तो कैसे ये स्त्री चढ़ पाई? दो मतलब अच्छे खासे अनुभवी तजुर्बा रखते हुए आदमी भी चढ़ने से घबरा गए या हार गए, ये स्त्री कैसे चढ़ गई? कारण ये था, ये इसका अपना बच्चा था और इसलिए ये जोखिम उठाने को तैयार थी। और घर की स्त्री थी, इसे कहां ऐसे चट्टान पे चढ़ने की प्रैक्टिस थी या तजुर्बा था। लेकिन उसके प्रेम ने उसको विवश किया। जब उसको पता चला मेरा बच्चा और अब कोई नहीं जा पा रहा है, तो वो खुद उस जोखिम में कूद गई। और केवल कूद ही नहीं गई लेकिन सफल हुई। जैसे धरती पर, पृथ्वी पर, इस दुनिया में कोर्ट्स होते हैं, कचहरियां होती हैं, वैसे बाइबल में स्वर्ग में भी एक कचहरी का दृश्य दिखाया गया है। उसमें स्वर्ग के सिंहासन पर परमेश्वर बैठा है और एक पुस्तक है। उस पुस्तक में संसार पर आने वाले दंड और विपत्तियां लिखी हुई है। उस पुस्तक की 7 मोहरें हैं, सील्स। और जैसे जैसे एक मोहर
एक के बाद एक मोहर खोली जाएगी, वैसे पृथ्वी पर भयानक विपत्तियां आती जाएगी। और ये आने वाले समय में है, जिसको बाइबल महाक्लेश कहती है। तो जिस परमेश्वर के दास ने दर्शन देखा, उसको यह पता चला कि इस पुस्तक को खोलने के लिए कोई भी योग्य नहीं है, कोई भी स्त्रियों से जन्मा हुआ योग्य नहीं है। और वो रोने लग गया। वो रोने इसलिए लग गया कि अगर ये मोहरें खोली नहीं जाएगी तो सृष्टि पर, धरती पर, मनुष्य जाति पर न्याय नहीं आएगा, और न्याय नहीं आएगा तो परमेश्वर का राज्य नहीं आएगा। क्योंकि बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह के राज्य से पहले भयानक दंड, 7 साल का महाक्लेश इस पृथ्वी पर आने वाला है। ऐसा महाक्लेश, ऐसी विपत्तियां जो जगत पर कभी नहीं आई। तो इसलिए परमेश्वर का दास रोने लगा कि प्रभु अगर तू नहीं आएगा, तेरा न्याय नहीं आएगा, तो तेरे लोग ऐसे ही सताए जाएंगे। प्रभु यीशु के विश्वासियों को कई जगह लोग सताते हैं, उनकी कलीसियाओं में, उनकी प्रार्थना घर में घुसकर तोड़फोड़ करते हैं, गालियां देते हैं, है ना। तो इन बातों को देखकर परमेश्वर चुप नहीं रहेगा। वो अभी रुका हुआ है, लेकिन उसका धर्मी न्याय और दंड निश्चित रूप से आएगा। उन शत्रुओं को मौका भी देता है पश्चाताप का। अगर वो पश्चाताप करेंगे, प्रभु यीशु से क्षमा मांगेंगे, तो परमेश्वर उनको ग्रहण भी करेगा। तो वापस उस पुस्तक पे आते हैं। वो 7 मोहरें खोलनी थी, लेकिन वो मोहरें कौन खोल सकता है? उसका स्तर प्रभु यीशु ने खुद परिभाषित किया, डिफाइन किया कि जिसने कोई भी पाप ना किया हो वो पहला पत्थर मारे। यानी इस पृथ्वी पर भी न्याय वही ला पाएगा जिसने कभी कोई पाप ना किया हो। और वो कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है, जो मनुष्य बनकर इस धरती पर आया, एक कुंवारी के जरिए जन्मा, और उसने कोई भी पाप नहीं किया। ना उसके अंदर पाप था, ना वो पाप को जानता था, और ना उसने कभी पाप किया। वो पवित्र 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 परमेश्वर है। और ना केवल ये कि वो दंड दे सकता है, लेकिन एक मेमने की तरह उसने मनुष्य जाति के लिए अपना बलिदान दे दिया। जैसे एक मेमना वध किया जाता है, वैसे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना बनकर उसने अपना प्राण कलवरी के क्रूस पर दे दिया। जो सजा मनुष्य को उसके पापों की मिलनी है, जो दंड उसको मिलना है, क्योंकि पापों की मजदूरी मृत्यु है, वो दंड प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही कलवरी के क्रूस पर ले लिया, ताकि जब एक पापी पश्चाताप करके प्रभु यीशु पर विश्वास करता है तो परमेश्वर उसको बाइज्जत बरी कर सकता है। उसको कह सकता है, जा बेटे, जा बेटी, तेरे पाप क्षमा हुए। जो क्रूस का बलिदान था, ये उस समय, रोमियों के समय, सबसे क्रूर जो क्रूस की सजा थी, वो रोमियों के समय सबसे क्रूर सजा होती थी। सबसे बुरे गुनहगारों को यह सजा दी जाती थी। लेकिन जिसने सजा दी प्रभु यीशु को, ऑर्डर पास किया, उस गवर्नर जिसका नाम पिलातुस था, उसने अपने मुंह से कम 3 बार कहा, मैं इस मनुष्य में कोई भी दोष नहीं पाता। तब भी उसको ऐसी भयानक सजा मिली। वो समझ नहीं पा रहा था ये क्या हो रहा है। प्रभु यीशु को उस क्रूस पर जाना अवश्य था। उसने कहा, मैं इसी कार्य के लिए आया हूं, जगत के मनुष्य जाति के लिए अपना बलिदान देने के लिए। मैं अपनी भेड़ों से प्रेम रखता हूं, अपनी भेड़ों को जानता हूं, मैं अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं।
जबकि उस भयानक जो पल आने वाले थे प्रभु यीशु पर, जब सारे हमारे पाप उस पर लादे जाते, उस पल से वो घबराया, क्योंकि वो कभी पाप को जानता नहीं था। हमेशा परमेश्वर ने पाप से घृणा की और वो ही घृणित चीज उसके ऊपर अब लादी जाने वाली थी क्रूस पर। लेकिन फिर भी वो क्रूस तक गया। लिखा है वो मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। क्यों? वो उस क्रूस के ऊपर चढ़ गया। क्यों? जब लोगों ने उसके हाथों और पैर पे कीलें ठोकी तो उसने कोई विरोध नहीं किया। जब क्रूस को खड़ा किया तब भी वो चुपचाप रहा। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में वो लटकाया गया और उसने अपना मुंह नहीं खोला, विरोध में या धमकी में या शिकायत में मनुष्य से। लेकिन उसने चुपचाप वो सारा दुख सहा। कारण प्रेम। वो मुझसे और आपसे प्रेम करता है। मैं और आप उसकी सृष्टि है। वो नहीं चाहता है कि उसकी सृष्टि नाश हो जाए, नरक की पीड़ा में जलती रहे अनंत काल के लिए। वही कारण वो किसान स्त्री, वो मां पूरा जोखिम लेके ऊपर चढ़ गई और अपने बच्चे को बचा के ले आई। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम के खातिर जो मेरे और आपके प्रति है, वो उस क्रूस पर चढ़ गया। उस जोखिम को लिया, ना केवल जोखिम को लिया लेकिन अपनी इच्छा से मृत्यु के स्वाद को चखा, जो कभी मर नहीं सकता था। उसने हमारे पाप अपने ऊपर लिए और मर गया, क्योंकि वो हमारी सजा थी। और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, आज जीवित है। परमेश्वर का दास कहता है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र अर्थात यीशु पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। वो बच्चा जो उस दिन बच गया, वो शायद एक दिन बड़ा होके कहेगा, मैं तो नाश हो जाता, मेरे तो शरीर के चिथड़े हो जाते अगर मैं चट्टान से गिरता या गिरती। मुझे नहीं पता वो बच्चा था या बच्ची थी, लड़का था या लड़की थी। लेकिन उससे वो कहेगा या कहेगी, लेकिन मेरी मां ने मुझे बचा लिया। वो ऊपर चढ़ गई बिना किसी जोखिम को देखे हुए, अपनी जान को खतरे में डालकर। तो वैसे ही प्रभु का दास ही कहता है कि प्रभु यीशु ने तो मुझसे प्रेम किया और मेरे खातिर अपने आप को दे दिया, दंड सह लिया। और जो कोई उस पर विश्वास करता है, अब उस पर कोई भी दंड की आज्ञा नहीं है। तो प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु आपको आशीष दे।